विधायक दल की बैठक में इस बात के लिए आपत्ति दर्ज की गई कि राजस्थान विधानसभा का जो सत्र जनवरी में आहूत हुआ था वही सत्र चल रहा है और विधायक तारांकित और अतारांकित सवाल कोटा पूरा होने के कारण से नए सवाल देने से महरूम रहे। ये संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश है। आज विधायक दल ने तय किया है हम प्रतिदिन एक मुद्दे को जो जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है और सरकार पर चिपका हुआ भी है उस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार से जवाब तलब करेंगे और सरकार जवाब नहीं देगी तो विधानसभा के अंदर उस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला मुद्दा होगा, पूरे राजस्थान में दहशतगर्दी का वातावरण बना है। गैंगस्टरों की हिम्मत इतनी होने लगी कि पुलिस अब रिक्शा के अंदर दर्जनों लोगों को गोली से उड़ा दिया। पूरी पुलिस नतमस्तक है। और हमारा दूसरा मुद्दा होगा, सरकार ने वादा किया था कर्जा माफ़ी का। सरकार के रिकॉर्ड पर 19,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन की कुर्की का सरकार के खुद के दस्तावेजों से साबित हुआ और नेशनलाइज बैंक के किसानों पर जो 6,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा आज 12,000 करोड़ पार कर गया। वो कल्ला कमेटी बनाई इन्होंने, उस कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं और आज इनका सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हमारा तीसरा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार, सचिवालय में सोना और रुपए मिलना और जल जीवन मिशन और आईटी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार होना। इन मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरेंगे। और हमारा अगला मुद्दा होगा, जिस प्रकार का बेरोजगारी और आपाधापी का वातावरण बना है और पेपर एक के बाद एक लीक हो रहे हैं और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद सरकार खुद कटघरे में है। और हमारा एक मुद्दा होगा, इन्होंने महंगाई राहत कैंपों में बिजली की दरों में कमी करने की बात कही। आज इंडस्ट्री है, दूसरे उपभोक्ता है, बड़े उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा फ्यूल चार्ज ये ले रहे हैं। और हमारा एक मुद्दा होगा, इस मानसून के अंदर अब तक 16 मासूमों की जान चली गई, जिसमें 11 बच्चे हैं। सरकार ने हिदायत दी थी जो मेन होल और दूसरे जो नाले और नालियां हैं इनको साफ सफाई और इनको खड्डों को भरने की, उसके बाद लगातार मौतें हो रही है। और चक्रावत में जो नुकसान किसानों का हुआ उन आधारभूत संरचनाओं को भी ठीक नहीं किया गया। इन मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हम करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, सरकार से जवाब तलब करेंगे। पूरा विधायक दल एकमुखी होकर महंगाई राहत कैंप के नाम पर बिना बजट के जो उन्होंने घोषणा की है उन घोषणाओं का भी पर्दाफाश करेगा। हम सरकार के चेहरे से प्रतिदिन नकाब को हटाएंगे, सरकार का असली चेहरा जनता के बीच में आ जाए। अजमेर में भी बड़ा प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। सचिन पायलट के कुछ मुद्दे थे, अब वो मुद्दे 18 तारीख को हमारा युवा मोर्चा अजमेर में उस आरपीएससी जिस आरपीएससी की पवित्रता बिल्कुल तार तार हो गई, जिस आरपीएससी में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के संयोजक बने बाबूलाल कटारा ने न केवल पेपर बेचा बल्कि एक गिरोह को संचालित करके अब तक की सारी परीक्षाओं के अंदर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा दी। उसके सामने हम एक प्रदर्शन करेंगे। 16 तारीख को जो शुरू होने वाला अभियान नहीं सहेगा राजस्थान, नड्डा जी आ रहे हैं। अब चूंकि खंदक की लड़ाई चालू हो गई है, अब ये नहीं सहेगा राजस्थान भ्रष्टाचार और इसके साथ साथ अत्याचार, अनाचार, लूट और झूठ, और जिस प्रकार सरकार के 200 मिनी मुख्यमंत्री लूट रहे हैं, उन सारी बातों को लेकर अब नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की लॉन्चिंग हम 16 तारीख से कर रहे हैं। आप हमारे चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जी कल आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 16 तारीख को आएंगे और आगे का हमारे कार्यक्रम होगा। अब दौरों का क्रम जारी रहेगा और इस सरकार के जड़ों में तेजाब डालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सचेतक महोदय कुछ बातें आपको कहना चाहिए। सरकार अपनी जनता से प्रचार करवा रही है, इनामी प्रतियोगिता चला दी है, किसको किस रूप में? आप देखिए सरकार की हालात क्या है। सरकार अब कह रही है कि हमारी योजना उसमें आप ट्वीट करो और पैसा ले जाओ। ये एक तरह से पिछले दरवाजे से भ्रष्ट काम करने का तरीका है। कभी इन्फ्लुएंसर को पैसा देने के बाद 5 लाख की, ये डिजाइन बॉक्स जब से आई है मुख्यमंत्री जी ने अप्रोक्स रूप से उसको डिजाइन बॉक्स कंपनी को अपने साथ जोड़ा है। अब तक मोटे अनुमान के कारण से 180 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इन्होंने डिजाइन बॉक्स के इशारे पर खर्च की है।
हम सारी चीज़ों का जवाब भी लेंगे और जब मौका आएगा तो ये जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री भाई है इस बहाव में सहयोग करने वाले अधिकारियों को भी जवाब तलब करेंगे। समय बदलेगा, सारी चीज़ सामने लाएंगे।